छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार बजट का थीम संकल्प था। इस दौरान ओपी चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान शामिल है। वहीं वित्त मंत्री ने रानी दुर्गावती योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर उन्हें 1.5 लाख रुपए राशि दी जाएगी। बजट को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे चैट जीपीटी वाला बजट बताया, लेकिन जनता इस बजट को लेकर क्या सोचती है? आम लोगों की जेब इस बजट से ढीली होगी या टाइट होगी? तो चलिए जानते हैं। ओपी चौधरी के द्वारा आज बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसे लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वक्त दुर्ग में मौजूद हूं। बजट को लेकर के क्या कुछ कहना लोगों का है, आइए जानते हैं। जी सर, आज बजट प्रस्तुत किया गया है, क्या कुछ कितने लाभ का और कितने हानि का ये बजट प्रस्तुत किया गया है? देखिए, आज जो ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है वो बहुत ही बेहतर बजट है। इस बजट में किसानों को प्राथमिकता दी गई है। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें को ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात हुई है। पंप में बहुत सारे रेटों को कम किया गया है। जो अन्नदाता हैं इसकी अपेक्षा कर रहे थे, उनके चेहरों में खुशी आएगी और ये जो है छत्तीसगढ़ के विकास के रीढ़ बनेगी। दूसरी बात यह है कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। रायपुर में बहुत समय से दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक मांग चल रही थी और उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पंपों में डिस्काउंट किया गया है और गैर सरकारी हॉस्पिटलों में 5 लाख तक का इलाज मुक्त किया गया है। जो सर्वहित हित के लिए बनाया गया बजट है, यह बजट स्वागत योग्य है। सिद्धार्थ जी बताइए कि बजट आया है, किस रूप में देखते हैं बजट, कैसा बजट आया? ओपी चौधरी जी क्योंकि एक बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे मतलब वित्त मंत्री के रूप में देखे जाते हैं, तो 2-3 पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली इस बजट से। एक तो जो 23 नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क्स जो बनाने का है उद्योग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में उद्योग की कमी है, तो वो एक बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरा जो मुझे लगा बहुत अच्छा पॉइंट कि इन्होंने टूरिज़्म को फोकस किया है। छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ इंडिया होने के बाद टूरिज़्म थोड़ा कमज़ोर है, तो टूरिज़्म को जो फोकस किया है, बस्तर को हाईलाइट किया है। हमारे पास बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटीज़ है, तो आई थिंक ये 2-3 पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। बाकी ऐसा कुछ विशेष मुझे इस बजट में बाकी ऐसा दिखा नहीं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र में मौजूद है और किसानों के लिए भी खास इस बजट में बहुत कुछ पेश किया गया है। 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। किसानों को क्या कुछ स्वीकृति मिली है? किसानों के लिए बहुत कुछ है इसमें। भूमिहीन किसान परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। उसी प्रकार से नेचुरल फार्मिंग के लिए भी 40 करोड़ का वो है और कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का योजना है। उसी प्रकार मार्कफेड के में 6,000 करोड़ का प्रावधान है। इसलिए बजट जो है वो प्रभावशाली बजट है और सबको ध्यान में रखते हुए, विशेषकर कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किए हैं हमारे वित्त मंत्री जी। हम उनको बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं। किसानों को इससे क्या कुछ लाभ होगा? बिल्कुल, बिल्कुल किसानों को बहुत कुछ लाभ होगा। जो किसान इसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्यों फ़ायदा नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में है, किसानों से भी बात करें भी। आप क्या चाहते हैं कि जो बजट पेश हुआ है उस विषय पर आपकी क्या राय है? आज छत्तीसगढ़ शासन में 1,72,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें 1.5 लाख की प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। इसका हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से ये जो मोदी की गारंटी एवं विष्णु जी का सुशासन का जो सरकार है, वो निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के लिए संकल्पित है और ऐसा हो रहा है। जी, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में है, किसानों से भी बातचीत हम लोगों ने की और इस बजट का जो है सभी को कहीं ना कहीं से इस बार लाभ मिला है और आने वाले समय में इस बजट पर और क्या कुछ विस्तार होगा भी, तो बहुत सी चीज़ें बाकी है। बजट सत्र जब तक चलता रहेगा। शहर में मौसम ने भी परिवर्तन ले लिया है और बजट को लेकर के शहर वालों से भी चर्चा करेंगे। भी आप बजट पेश किया गया, क्या कहना चाहिए? जी, पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष की जो बजट की राशि है वो बढ़ करके आए हैं। युवा, महिला, बुजुर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको ध्यान आकर्षित किया है और सभी क्षेत्र में बजट की जो राशि है तय सीमा से अधिक है
और सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया और सारा वर्ग इससे संतुष्ट है। चूँकि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बार बार जनता से मांगे आती थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, जैसे नालंदा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नया विश्वविद्यालय हो, नई मेडिकल कॉलेज हो, ऐसा सारा चीज़ को सर्वांगीण विकास करते हुए सरकार ने जो ये बजट पेश किए वो सारा वर्ग संतुष्ट है और बहुत अच्छा बजट है।